नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पसंदीदा यूट्यूब चैनल एचडी विद मैंग 2.0 पर बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है नोबेल प्राइज़ के बारे में, और हम जानेंगे नोबेल प्राइज़ के बारे में। और यहाँ से सवाल आपसे पूछा जाएगा, शेयर पूछा जाएगा। पूरे साल भर के लिए आपको इसको याद करके रखना है, क्योंकि अगला जो एग्जाम होगा या फिर कहीं अगला जो नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा वो 2021 में 10 दिसंबर को दिया जाएगा। इसलिए उसके पहले जितने भी एग्जाम होंगे वहाँ सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, ये आप लोग पूरा देखिएगा और हम पूरा सभी ट्रिक से आपको बताएंगे नोबेल प्राइज़ के बारे में, आपको याद भी हो जाएगा। दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन से सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन आएगा, उसको दबा करके ऑल पे कर लीजिएगा। फिर जो भी हमारे वीडियो जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उन सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं नोबेल प्राइज़, जो कि सुपर टेट के लिए या फिर कहीं यूपीएससी के लिए जो भी एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए रामबाण है। पूरा ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा और कोई भी क्वेश्चन आपके यहाँ से छूटेगा नहीं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं हमारा क्या है। नोबेल प्राइज़ 2020 के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ नोबेल प्राइज़ के कुछ इतिहास हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है या फिर कहीं महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, जो नोबेल पुरस्कार है वो कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति। लेकिन जो अर्थशास्त्र है, इस अर्थशास्त्र को बाद में जोड़ा गया था। जब नोबेल प्राइज देना शुरू किया गया था, 1901 में शुरू किया गया था नोबेल प्राइज देना, उस टाइम केवल 5 ही क्षेत्रों में दिया जा रहा था। लेकिन आगे चल के फिर इसमें अर्थशास्त्र को जोड़ दिया गया था इसमें। आगे देखिए, ये किसके नाम पर दिया जाता है। देखिए, एक है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल जी हैं, इन्हीं के नाम पर ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कब दिया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर के दिन ये पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसी दिन इनकी डेथ हुई थी, इसलिए इसी दिन को रखा गया कि भैया इस दिन ये पुरस्कार दिया जाएगा। और ये भी है कि जो नोबेल थे या फिर कहिए अल्फ्रेड नोबेल जी जो थे, वो डायनामाइट के आविष्कारक भी थे। डायनामाइट का आविष्कार इन्होंने ही किया था। ये भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है कि डायनामाइट के आविष्कार कौन किए थे। आगे जितने भी पुरस्कार यहाँ रखे गए हैं, 6 पुरस्कार, उन 6 पुरस्कारों में से 5 पुरस्कार ऐसे हैं जो स्वीडन में दिए जाते हैं। लेकिन एक पुरस्कार ऐसा है शांति का नोबेल, यानी शांति का नोबेल पुरस्कार एक ऐसा है जो नॉर्वे में दिया जाता है। ये याद रखिएगा, क्योंकि हमारे दिमाग में यही रहता है कि जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं सब स्वीडन में, क्योंकि भाई सब 6 क्षेत्र के वहीं दिए जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जो शांति का नोबेल है, वो शांति का नोबेल जो है नॉर्वे में दिया जाता है। ये याद रखिएगा। नॉर्वे को अर्धरात्रि के सूर्य का देश भी कहते हैं। आगे है, एक क्षेत्र में कितने लोगों को यह पुरस्कार दिया जा सकता है। तो याद रखिएगा, एक नोबेल में कितने अक्षर है? नोबेल में 3 अक्षर है, और नोबेल पुरस्कार एक क्षेत्र में 3 लोगों को दिया जा सकता है, यानी 3 व्यक्ति को एक क्षेत्र में दिया जा सकता है। कितना मिलियन? तो 9 मिलियन क्रोनर ये पुरस्कार होता है। अगर हम भारतीय मुद्रा में बात करते हैं, भारतीय मुद्रा में कितना रुपया होता है, तो लगभग 6.45 करोड़, यानी लगभग 6.45 करोड़ रुपया ये भारतीय मुद्रा में दिया जाता है एक क्षेत्र में 3 लोगों को। बात की जाए पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें पुरस्कार दिया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, जिनको गीतांजलि पर 1913 में ये पुरस्कार दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि पे, जहां से क्या लिया गया आप जानते होंगे, जनगण मन अधिनायक जो है, यहीं से लिया गया था। आगे कौन सी महिला है जो प्रथम महिला कौन सी थी जिनको पुरस्कार दिया गया है? तो मदर टेरेसा है, प्रथम महिला थी जिनको शांति के क्षेत्र में प्रथम भारतीय महिला को दिया गया था। आगे देखिए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार है। देखिए, साहित्य, ये 2020 के बारे में हम पढ़ रहे हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया 2020 में? तो लुईस ग्लुक को दिया गया। ये कहाँ की हैं? यूएसए की हैं। क्यों दिया गया? सुरीली काव्यात्मक आवाज के लिए इनको दिया गया था। इनकी एक पुस्तक है वेरेनो, इनकी पुस्तक भी एक जो 2006 में आई थी, और इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब हम याद कैसे करेंगे? आपको पता है जो 2020 है वो कोरोना का काल है। भाई सीधी सी बात, कोरोना का काल है। तो कोरोना के काल में क्या करते थे ये लोगों को, या फिर कहिए कि जो लोग ऊब गए थे, घर रहते रहते परेशान रहते थे, उनको बहलाने के लिए या फिर कहीं उनको खुश करने के लिए, ताकि लोग टेंशन फ्री रहें, इसके लिए सुरीली आवाज में क्या गाया करती थी? गाना गाया करती थी, कुछ काव्य वाली चीजें कुछ गाया करती थी याद करने के लिए। तो सुरीली आवाज में ये काव्य यानी कविताएं गाया करती थी। और क्या ली थी साथ में? गुल्लक ली थी। भाई गुल्लक ली थी, जिसका मन करता था उसमें खुशी से कुछ पैसे डाल देता था, खुश होकर भाई हाँ 1-2 रुपया ले लीजिए, डाल देता है। क्यों? क्योंकि भाई कोरोना का टाइम चल रहा था। अगर कोरोना टाइम पैसा लेते हाथ में तो कोरोना भी हो सकता था, लेकिन गुल्लक में रखेंगे, सैनिटाइजर हम बाद में कर लेंगे। तो इसलिए बस याद करने के लिए ऐसा कुछ नहीं था भाई, गाना वाना नहीं गाती थी। ठीक है, तो देखिए हम याद कैसे करेंगे। साहित्य में भाई काव्य चीजें होती हैं, यानी गाना वाना साहित्य में होता भी है। तो साहित्य का पुरस्कार किसे दिया गया था?
तो एक महिला थी, कौन थी? लुइस गुलुक थी, याद रखिएगा, अमेरिका में। लुइस गुलुक अमेरिका की थी। वो गुलुक मतलब गुल्लक लेके घूमा टहला करती थी और गाना वाना गाया करती थी बढ़िया से, और लोग उसमें जो पैसा होता था गुल्लक में डाल दिया करते थे। याद रखिए साहित्य का नोबेल किसे दिया गया? तो याद रखिए गुल्लक लेके जो गाना गा रही थी, कविता वविता कर रही थी, तो याद करिएगा किसे? लुइस गुलुक को दिया गया था। आगे देखिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था 2020 में? अब देखिए लिखा गया WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम। ये जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का एक सहयोगी संगठन है। ये किया था WFP, ये किया था भुखमरी मिटाने के लिए काम किया था। अगर इसका गठन पूछा जाए तो 1961 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय रोम में है। कब गठन हुआ? तो 1961 में। तो ये भी याद रखिएगा कि भाई याद करने के लिए एक शांति नोबेल, भाई आपको पता है कि जब नोबेल ये कोरोना का टाइम चल रहा 2020 में, भाई चल ही रहा था, तो इसमें क्या हुआ? तो लोग अशांत थे, शांति नहीं थी, लोग भूखे थे, इधर उधर भटक रहे थे, खाना नहीं मिल रहा था। तो WFP ने क्या किया? लोगों को भोजन उपलब्ध कराया, यानी जो लोगों के अंदर जो अशांति फैली थी, लोगों को शांत किया, लोगों की भूख को शांत किया। तो जो भूख को शांत किया था उसे शांति का पुरस्कार मिल गया। अब भूख को शांत कौन किया था? भाई खाना खाए ही होंगे, खाना माने खाद्य, यानी विश्व खाद्य वाले किए थे, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP वाले। अब देखिए भुखमरी मिटाने के लिए काम किया। गठन कब हुआ? तो 1961 में रोम में। आगे देखिए एक और गणित का नोबेल पुरस्कार, यानी ये नोबेल से संबंधित तो नहीं है, अलग टॉपिक है, एक लाइन का है लेकिन महत्वपूर्ण है। देखिए गणित का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? देखिए गणित का नोबेल पुरस्कार एबेल पुरस्कार को कहा जाता है। जो एबेल पुरस्कार है इसे गणित का नोबेल कहा जाता है। और ये किसके नाम पर एबेल पुरस्कार जो लिखा हुआ किसके नाम पर है? तो नॉर्वे के एक वैज्ञानिक थे, अभी नॉर्वे के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नील्स हेनरिक एबेल थे। तो नील्स हेनरिक एबेल के नाम पर एबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये भी नोबेल पुरस्कार की या फिर नोबेल प्राइज की तरह ही प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, और प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, इसलिए इसको नोबेल पुरस्कार कहा भी जाता है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भाई गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। अब की बार यानी 2020 वाला किसे दिया गया? हिलेल फुर स्टेनबर्ग को दिया गया जो इजराइल के हैं, और ग्रेगरी मार्गुलिस को दिया गया जो रूस और अमेरिकी हैं। इन दोनों लोगों को दिया गया था। अब देखिए याद करने के लिए हम क्या कहेंगे? भाई गणित का नोबेल है, वैसे भी आपको पता है गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सभी लोग क्या होते? वीक होते, कमजोर होते हैं, बेचारे सोचते हैं कि गणित हमारी मजबूत हो जाए, लोग डरते हैं। तो ये दोनों लोग जब पढ़ने जाते थे, स्कूल में जब पढ़ने जाते थे, तो गुरुजी क्या करते थे? मार देते थे इनको। ये लोग क्या हो जाते थे? फुर्र हो जाते थे। गुरुजी इनको मारते थे, जब कि क्यों तुम लोगों को गणित नहीं आती, क्यों भागते हो? जब मारते थे तो ये लोग क्या हो जाते थे? फुर्र हो जाते, यानी उड़ जाते थे। लेकिन जब उड़ के यानी मतलब जब भाग जाते थे, लेकिन मेहनत बहुत करते थे, लोग मेहनती बहुत थे। फिर बाद में क्या हुआ? यही लोग क्या पा गए? भाई गणित का नोबेल पा गए, यानी बहुत मेहनत की गणित के क्षेत्र में। फिर इनको क्या मिला? गणित का नोबेल, जिसे हम क्या कहते हैं? एबेल पुरस्कार। तो याद करने के लिए एबेल पुरस्कार किसे मिला? जैसे गणित का नोबेल कहा जाता भैया, मारते थे लड़के उड़ जाते थे फुर्र से, तो मारने का मतलब ग्रेगरी मार्गुलिस थे, फुर्र से उड़ते थे, हिलेल फुर स्टेनबर्ग थे। इन दोनों लोगों को गणित का नोबेल जो एबेल पुरस्कार वो दिया गया था। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तो हम लोगों ने 2 ही पढ़ा, साहित्य और शांति का, अभी 4 क्षेत्र बचे हुए हैं, उसको हम आगे देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अभी आगे देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने 2 ही नोबेल प्राइज के बारे में पढ़ा है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्या है, अरसास का नोबेल पुरस्कार, यानी अरसास का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? देखिए एक्शन या फिर कहिए नीलामी सिद्धांत के कारण दिया गया था। कौन लोग थे? पाल मिलग्रोम थे, रॉबर्ट विल्सन थे। अब बताइए यहाँ अर्थ माने होता रुपया पैसा, यानी यहाँ सीधी सी बात है रुपये पैसे की बात चल रही है। अब बताइए रुपया पैसा, अगर हमको मिल खोलना हुआ, देखिए लिखा हो ना मिल, अगर हमको मिल खोलना हुआ तो हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? रुपये पैसे, यानी अरसास की, यानी रुपये पैसे की जरूरत पड़ेगी, मिल। और यहाँ देखिए लिखा विल, कहते भाई मिल विल चलाना है, कहते नहीं अगर मिल विल खोलना हो तो कम से कम रुपया पैसा चाहिए, तभी हम मिल विल चला सकते हैं, खोल सकते हैं। तो याद ऐसे रखिएगा कि मिल विल चलाने के लिए अर्थात यानी रुपये पैसे की जरूरत होती है। अब मिल विल मतलब रॉबर्ट पाल मिलग्रोम, अगर विल की बात करें रॉबर्ट विल्सन, मिल विल, ये हो गया। आगे देखिए रसायन का नोबेल प्राइज किसे दिया गया? जीनोम एडिटिंग के कारण दिया गया, यानी जीनोम एडिटिंग की खोज ये लोग किए थे। कौन? इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर डाउडना। ये जीनोम एडिटिंग क्या है? इसमें क्या होता है, जैसे जो जीन होता है, कुछ बीमारियां होती हैं, अनुवांशिक बीमारियां होती हैं, अब उससे लड़ने के लिए या फिर कहीं उससे निपटने के लिए ये लोग एक DNA को भी परिवर्तित कर देंगे। तो याद रखिएगा, बस आपको इतना ही मतलब है कि रसायन के क्षेत्र में किसे किसे दिया गया। तो भाई इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर डाउडना को दिया गया। अब याद कैसे करेंगे? यहाँ देखिए रसा लगा हुआ है, तो यहाँ देखिए हम लिख दे रहे रस, यानी क्या हुआ, बच्चे पढ़ रहे थे बैठ करके और मम्मी बनाई थी रस,
जब मम्मी रस बना के लेकर आई तो ला करके बच्चों को दे दी। अब बच्चे कहाँ बैठे थे, रजाई के अंदर में बैठ के बच्चे पढ़ रहे थे। अब मम्मी ला के रस दे दी और लड़के अपना बैठ के पीना शुरू कर दिए और रजाई पर क्या कर दिए, गिरा दिए। जब रजाई पर गिरा दिए तो क्या हुआ, एडिटिंग, यानी अब रजाई को बदलना पड़ेगा। अब याद कैसे करेंगे, यहाँ रजाई में रसा गिरा कहाँ, रजाई पे रस गिर गया था, रजाई पे रस गिर गया था। तो रसायन विज्ञान में किसको किसको दिया गया, देखिए रा है यहाँ, रा से रसा, रा से रजाई। और देखिए यहाँ ई से क्या हो गया, देखिए ई से हो गया इमैनुअल चारपेंटियर। और जे से क्या हो गया, जा है ना, रजाई जा है ना, जा से हो गया जेनिफर डाउडना। तो अगर रसायन की बात करें भाई, रसायन में रसा गिर गया था कहाँ, रजाई पर, रा से रसा, रा से रजाई, कहाँ कहाँ, तो रा जा ई, जा से जेनिफर हो जाएंगे, देखिए ना, जेनिफर डाउडना हो जाएंगे, और ई से हो जाएगा इमैनुअल चारपेंटियर। तो याद रखिएगा रसायन का नोबेल पुरस्कार नहीं देगा। आगे देखिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, देखिए हेपेटाइटिस सी की खोज ये लोग किए थे। हेपेटाइटिस सी की खोज बहुत सारे लोग परेशान थे, हेपेटाइटिस सी का पता नहीं चल पा रहा था कैसे इलाज होगा, क्या होगा। हेपेटाइटिस सी की खोज कौन किए थे, हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन, चार्ल्स एम राइस। अब हम इसको याद कैसे करेंगे, आपको देखिए पता है, हार्वे माने हर, या फिर कहीं हार्वेस्टर भी एक होता है जो ट्रैक्टर में लगाया जाता है। अल्टर भी जानते होंगे, अल्टर माने जहाँ से विद्युत पैदा होता, जनरेटर में लगा होता अल्टर। तो क्या हुआ, माई, देखिए ना, माई कल लिखा हुआ, देखिए माई थी यानी मम्मी थी। माई ने क्या किया, कहा मना किया था बच्चों को मना किया था, माई ने कहा था भैया अल्टर के पास मत जाना, जनरेटर चल रहा, अल्टर के पास मत जाना। लेकिन लड़के वे क्या किए, चले गए, चला ना, चला गए। लड़के कहाँ, लड़के चले गए, माई ने मना किया था, कहाँ चले गए, अल्टर के पास चले गए। जब बच्चे चले जाएंगे अल्टर के पास तो भाई सीधी सी बात, बिजली उनको मार ही देगी। जब बिजली मार देगी तब कहाँ लेकर जाएंगे, चिकित्सा के पास, यानी डॉक्टर साहब के पास लेकर जाएंगे हम लोग। तो याद कैसे करेंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टरी की बात अगर आ जाए तो दो बातें थी। माई ने क्या किया था, मना किया था, यानी माइकल ह्यूटन। मम्मी ने मना किया था, क्या मना किया, अल्टर के पास नहीं जाना, यानी हार्वे जे अल्टर नहीं जाना। बच्चे चले गए, चार्ल्स एम राइस चले गए, तो क्या हो गया, उनको बिजली मार दी, चिकित्सा में गए, जांच उच कराए, फिर उनको क्या निकला है, हेपेटाइटिस सी वायरस भी निकला है। तो याद रखिएगा चिकित्सा के क्षेत्र में 3 लोग दिया गया और हेपेटाइटिस की ये लोग खोज किए थे। दोस्तों एक और बचा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो भी देख लें। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं, एक हमारा बचा हुआ था 6वां पुरस्कार, भौतिक का नोबेल। इसे देखिए, भौतिक का नोबेल, इसमें क्या है, भौतिक का नोबेल दिया गया था, क्यों दिया गया था, किसे किसे दिया गया, 3 लोगों देखिए दिया गया था। ठीक है, किसे किसे, रोजर पेनरोज को, रेनहार्ड गेंजेल को और इंड्रिया गेज को दिया गया था। क्यों दिया गया था, देखिए जो रोजर पेनरोज थे ये ब्लैक होल का और उसके रहस्यों का पता लगाए थे। और रेनहार्ड व गेंजेल को क्यों दिया गया था, ये लोग दुनिया का सबसे बड़े दूरबीन का प्रयोग करके आकाशगंगा के मध्य सुपरमेसिव ब्लैक होल का पता इन लोगों ने लगाया था, इसलिए इन दोनों को पुरस्कार ये दिया गया था। अगर पूछा जाए भौतिक के क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है, तो मैडम क्यूरी हैं। अगर कहा जाए भौतिक के क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त करने वाली चौथी महिला कौन है, तो इंड्रिया गेज है। याद रखिएगा, भौतिक के क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त करने वाली, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली चौथी महिला कौन है, तो कौन है, इंड्रिया गेज है। ये याद रखिएगा, पूछा सकता है। अब आगे देखिए, इसको हम याद कैसे करेंगे, यहाँ देखिए लगा है रोज, यहाँ लगा है रेन, यहाँ लगा इंड्रिया माने इंडिया, याद कर लीजिए, यानी कि रोज रोज, रोज रोज, रेन माने वर्षा, यानी रोज रोज वर्षा होती है, कहाँ, इंडिया में, यानी रोज रोज वर्षा होती इंडिया में। और भाई थोड़ा सा हम लोग क्या हो जाते हैं भौतिक रूप से, या फिर कि भौतिक रूप से हम लोग डिस्टर्ब हो जाते, परेशान हो जाते हैं। तो याद रखिए, अगर पूछा भौतिक के क्षेत्र में किसे किसी देंगे, रोज रोज, रोज रोज, रेन माने वर्षा, और इंडिया को दिया गया था। यानी देखिए, रोजर पेनरोज को, रेन माने वर्षा, रेनहार्ड गेंजेल को, इंड्रिया माने इंडिया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और फिर हम मिलते हैं, आगे मिलेंगे आपसे, फिर अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।